वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश और ये तीसरा और ये चौथा। पहला चतुर्थांश में एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, दूसरा में एक्स माइनस और वाई प्लस, तीसरा में एक्स माइनस और वाई माइनस, चौथा में एक्स प्लस और वाई माइनस। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो कहेगा क्या? मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से एक्स और वाई के बीच के दूरी। तो क्या निकालेंगे हम लोग? डायरेक्ट रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर इसी में पूछा जाए कि ये क्या है, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, दोनों एक जो रेखा दोनों एक बिंदु पर काटता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूल बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निशान क्या होता है? एक्स भी 0 और वाई भी 0। आगे हम लोग चलेंगे, अगर 2 बिंदु है और उसके बीच का दूरी ए और बी, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, इसके बीच का दूरी निकालने का एक बराबर क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे तो अगर मान लीजिए ये एक रेखा है a और b, इसी इसका मध्य बिंदु है, a का है x1 y1 और इसका है x2 y2, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बोलेगा तो क्या होगा? x निकालेंगे तो क्या होगा? x1 प्लस x2 बटा में 2, y निकालेंगे तो क्या होगा? ये y1 प्लस y2 बटा में 2। अगर इसी तरह हम लोग चलेंगे विभाजन सूत्र पे, इसे चलेंगे हम लोग विभाजन सूत्र पे। एक होता है अंतर विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। हम लोग अंतर विभाजन की बात करेंगे। ये a है, ये b है और ये c है, ये m अनुपात n में विभाजित करता है, और ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो अगर अंतर विभाजन m और n कर रहा है तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये n इंटू x1 चाहे m इंटू x2 और प्लस n इंटू x1 बटा में m प्लस n। देखिए m इंटू x2, n इंटू x1 बटा में m प्लस n। जब y का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटा में m प्लस n। ये हो गया अंतर विभाजन। और इसी में कहेगा बाह्य विभाजन। इसी में क्या कहेगा? बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा? x निकालेंगे तो क्या होगा? m x2 और माइनस n x1 बट्टा में m माइनस n। जब y निकालेंगे तो क्या होगा? ये m y2 और माइनस n y1 बट्टा में m माइनस n। ये हो गया अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 क्या होता है? शीर्ष होते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। जब इसका क्षेत्रफल पूछेगा त्रिभुज क्षेत्रफल तो क्या होगा? एक बटा में 2x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या होगा? y3 माइनस y2 प्लस x3 क्या होगा? y3 माइनस y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कोई त्रिभुज है उसका केंद्रक निकालना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है, ये y3 है, इसका केंद्रक निकालना है। x निकालेंगे तो क्या होगा? ये x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। y निकालेंगे तो क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, जहाँ पे जो टॉपिक का डिस्कस करना होगा वहाँ हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक्स अक्ष पे, देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो कह रहा है कि एक्स अक्ष पे कौन 0 होगा? तो वाई 0 होगा, वाई बराबर में 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं, अब यहाँ पे होता है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। एक्स वाले को हम लोग क्या कहते हैं? भुज, और वाई वाले को क्या कहते हैं हम लोग? कोटि। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो भुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं वाई अक्ष का समीकरण। अब क्या कह रहा है? ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे कौन 0 हो जाएगा? एक्स 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु -6, -7 का कोटि, कोटि किसे कहते हैं? वाई वाले को, और वाई वाले यहाँ पे कितना है? -7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु -12, -18 का भुज, भुज किसे कहते हैं? एक्स वाले को, एक्स वाले यहाँ पे कितना है? 12, माइनस का 12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु -3, -5 किस पाद में है? देखिए हम बताए थे
कि कितने पाद होते हैं, 4, पहला पाद, दूसरा पाद और ये तीसरा पाद और ये चौथा पाद। यहाँ पे x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, ये किस में आएगा, तृतीय पाद में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है 4.5 और 6 x है, ये y है, x प्लस का है और y भी प्लस का है, तो किस में होता है, ये प्रथम पाद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु 6, -5 का x नियामक कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x अक्ष का समीकरण क्या होगा, इसमें y क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 2021 में ये पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। देखिए ये प्रथम पाद है और x अक्ष से, ये x अक्ष है, इससे जो दूरी कहलाएगा, यहाँ से ये दूरी जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, कोटि। क्या कहलाएगा, कोटि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु 6, -5 का भुज बोले तो x का मान कितना है, 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु 3, 2 और 3-2 दोनों अवस्थित है। देखिए ये है x, ये है y, ये है x डैश, ये है y डैश। देखिए पहला क्या है, 3, 2, मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे है 3, 2। दूसरा है -3, 2, तो -3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो -3, 2। तो ये दोनों अवस्थित है कहाँ, x अक्ष के ऊपर, x अक्ष के एक ही ओर। ऑप्शन नंबर सी सही जगह। देखिए ये x अक्ष है, क्या है, एक ही ओर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु 4, 6, तो फिर क्या करेंगे, बिंदु 4, 6, मान लीजिए 4 और 6, यहाँ पे आया 4 और 6 और -4 और 6, तो -4 और -6, ये क्या है, ये है y अक्ष के दोनों ओर, मतलब एक है इधर भी है और एक इधर भी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय में क्या होता है, x भी माइनस और y भी माइनस। देखिए ये दोनों प्लस है, पहला चतुर्थांश में है, ये x प्लस का है, y माइनस का है, तो ये चौथा में है, और ये x माइनस का है, y प्लस का है, तो ये दूसरा में है। तो तीसरा में क्या होता है, x भी माइनस का और y भी माइनस का। ऑप्शन नंबर बी में -4 और -6 किस में हो जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु 6, -5/2 किस पाद में है। देखिए यहाँ पे ये x भी माइनस का और y भी माइनस का और x भी माइनस का, y भी माइनस का, किस में होता है, ये तृतीय चतुर्थांश में या तृतीय पाद में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु -6, 10 का कोटि किसको कहते हैं, y वाले मान को। यहाँ पे y का मान कितना है, 10, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु। देखिए कितना जगह, -2 और 3, कटान बिंदु कितना जगह, -2 और 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x, 0 किस अक्ष को, देखिए x का मान तो x है, y का मान 0 है, तो किस अक्ष का ये निर्देशांक है, कि किस अक्ष का। तो देखिए तो जहाँ पे x का मान तो कुछ ना कुछ है और y का मान क्या है, 0, तो किसका निर्देशांक है, x अक्ष का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्या है, y अक्ष है, y अक्ष पे किसी बिंदु का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का मान तो कुछ ना कुछ होगा और x का मान क्या होगा, 0, तो 0 और y। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x अक्ष पर, अब देखिए क्या कर रहा है, ये x अक्ष पे क्या होगा, x का मान कुछ ना कुछ होगा, y का मान क्या होगा, 0, तो x 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पे, देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, यहाँ से कितना, x अक्ष से कितना इकाई की दूरी पे, 4 इकाई दूरी पे, x अक्ष से कितना दूरी पे, 4 इकाई दूरी पे। x अक्ष के नीचे एक बिंदु a है, x अक्ष के नीचे एक बिंदु क्या है, a है, तो यहाँ पे ऊपर में 4 है, तो बोला कि इसका निशान कितना होगा, इधर कितना होगा, -4, तो यहाँ पे क्या होगा, x का मान 0 होगा, लेकिन y का मान कितना हो जाएगा, -4, 0 और -4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि का मान, कोटि किससे कहते हैं, y के मान को, y का मान कितना है, -4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई बिंदु 4, 0 किसी तल में हो तो वह बिंदु किस अक्ष पे है। देखिए x का मान तो कुछ ना कुछ है और y का मान 0 है, तो किस अक्ष पे होगा, ये होगा x अक्ष पे। ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु 4, 3 किस पाद में है? देखिए एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है, तो एक्स प्लस और वाई प्लस किस में होता है? ये प्रथम पाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई बराबर में 10 का आलेख किस सरल रेखा? देखिए ये है वाई, ये है एक्स, वाई बराबर में कितना है? 10, ये किसके समानांतर होगा? ये एक्स के समानांतर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में? देखिए एक्स है माइनस का, वाई है प्लस का, ये किस में आता है? ये दूसरा चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु 2√3, -2√2 किस पाद में है? देखिए ये है एक्स और ये है माइनस का वाई, तो एक्स प्लस का हो और वाई माइनस का किस में होता है? ये चतुर्थ पाद में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -4, -6 किस चतुर्थांश में? एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का किस में होता है? ये तृतीय चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मूल बिंदु का नियामक है? तो मूल बिंदु का नियामक कितना है? एक्स भी 0 और वाई भी 0, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदुएं 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी। देखिए दूरी सूत्र अपन बताए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। 15 में से 9 गया तो 9 6 15, 6 का स्क्वायर, अब प्लस 11 में से 3 गया तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे कितना आएगा? 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बिंदु 7y, x - 6 और 9, 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र, देखिए ये त्रिभुज है, ये कितना है? 7y, ये कितना है? x - 6 और ये कितना है? 9, 10 और इसका केंद्र कितना है? 6 और 3, तो x और y का मान निकालिए। देखिए अभी पढ़ाया था ना कि x बराबर क्या होता है? x1 + x2 + x3 बटा में 3, तो x1 कितना है? 7, कितना है? 7 प्लस में x प्लस में 9 बटा में 3 बराबर में कितना हो जाएगा? बराबर में x का मान कितना देगा? 6, तो 6 3 18, तो x बराबर में 6 3 18 और 9 7 16, 18 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 2। तो देखिए x का मान 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। क्या बी में x का मान 5 है, सी में 4 है, तो कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं तो इसका देखिए y का मान भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो y निकालेंगे तो क्या होगा? ये y1 + y2, तो y कितना है? y और y2 कितना है? -6, y3 कितना है? प्लस का 10 अब बटा में 3, y का मान कितना है यहाँ पे? 3, अब बराबर में 10 में से y और 10 में से 6 गया तो प्लस के 4 अब बटा में 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो y + 4 बराबर कितना? 9, तो y बराबर में 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 5, तो y का मान 5, x का मान कितना? 2, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी, तो फिर ए और बी की दूरी निकालें क्या है? x2 - x1, तो x2 - x1, तो 2 - 2 का स्क्वायर कितना होगा? 0 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, अब 25 का मूल्य कितना होता है? 5, तो कितना हो जाएगा? 5 इकाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे? x का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना आएगा? 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि r बिंदु ए एवं बी के मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, r क्या है? ये a है और b है, इसके मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो कौन सा है? r, इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है? 5 और 6, और ये कितना दे रखा है? 6 और 5, और ये कितना दे रखा है? 4 और y, तो हमसे y का मान पूछ रहा है, तो हम x का मान क्यों निकालने चले? हम y का मान निकालते हैं, तो क्या होता है? y1 + y2, तो 5 + y अब बट्टा में 2, और y का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? 6, 6 दूना 12, 12 5 प्लस में y, 5 को इधर ले आइए तो y बराबर कितना जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है? मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे? x1 का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 का मूल्य कितना होता है? 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके और इसके बीच की दूरी निकालिए, तो फिर क्या करेंगे? x2 - x1, देखिए x2 और -3 का स्क्वायर
प्लस y2 4 और ये माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 4 9 का एक स्क्वायर 81, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। अब 90 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 90 को लिख सकते हैं 9 गुने में 10 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 रूट 10, 3 रूट 10, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मूल बिंदु से यहाँ माइनस रहे या कोई उससे नहीं, मूल बिंदु से क्या माइनस ए का स्क्वायर अब प्लस माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे सम संख्या है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से किस निकालना है, मूल बिंदु से x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो कितना जाएगा रूट 13, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु है 0 2 3 0 की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी दूरी ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1, 3 रूट 3 में से 0 क्या कितना 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस रूट 2, तो यहाँ पे माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट माइनस 2 रूट का 2, 3 2 5, तो रूट कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज ABC में दो शीर्ष A तथा B एवं केंद्रक इतना देखा था, तीसरे शीर्ष निकालिए। देखिए ये ABC त्रिभुज है जिसमें A है, ये B है और ये C है। A का कितना है 2 3, ये कितना है B है 1 माइनस 3 और C का मान लीजिए हम x y मान लेते हैं और इसका केंद्रक दे रखा है कितना 3 और 0, तो हम x1 निकालेंगे तो क्या होगा 3 बराबर में x1 2 x2 1 अब प्लस में x अब बटा में 3, 3 तिया 9 और 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, तो x का मान कितना जाएगा 6, और ऑप्शन नंबर ए में सॉरी क्या यहाँ पे x का मान 5 है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे 5 6 है नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ 6 है नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में ही क्या दिख रहा है 6, और नहीं तो हम y निकाल लेंगे तो y का मान कितना है 0, y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है माइनस 3 अब प्लस में y अब बटा में 3 गुना करेंगे तो कितना जाएगा 0 और 3 में से 3 गया तो 0 प्लस में y, तो y का मान कितना आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर कौन सी जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का तो -2 और -2 तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 में से 3 गया तो 0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 16 का कितना होता है 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो फिर क्या करेंगे x2 तो 2 में से 4 गया तो -2 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 को लिख सकते हैं हम लोग कितना 4 गुने में 5 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 रूट 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका दूरी किससे मूल बिंदु से, तो क्या होगा x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 तिया 9 और 9 और 4 13 रूट 13, कितना हो जाएगा रूट 13, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि यदि P 5 6 बिंदु A 6 5 और इतना को मिलान शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, देखिए P क्या है, P इसका AB का मध्य बिंदु है और कितना है 5 और 6 और एक कितना है 6 5 और y कितना B कितना है 4y, और हमको पूछा y का मान, तो हम x का मान क्यों निकालना चले, हम y पे बात करेंगे तो y बराबर क्या होता है y1 प्लस, तो y का मान कितना है 6, y1 5 और y2 y अब बटा में 2, 6 दूना 12 अब 12 में से 5 गया तो 7, तो y का मान कितना आ गया 7, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो x2 8 x1 4, 8 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर अब प्लस y2 2 2 माइनस 6 तो -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 16 गुने में 2 32, 16 का वर्गमूल 4 तो 4 रूट 2 इकाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए x अक्ष से बिंदु P 8 12 की दूरी, देखिए किससे कर रहा है, मतलब कोई ये क्या है कोई बिंदु P है, ये 8 है ये 12 है, तो कह रहा है कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष की दूरी हम किसका लेंगे y का, y का मान कितना है 12, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु A B से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्षेत्र क्या बताए हैं अभी, ये त्रिभुज का क्षेत्र बताए हैं, ये 6 है ये 0 है
ये 14 है, ये 0 है, और ये 16 है, और ये 8 है। तो 1/2 x1 कितना है 6, और y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0, और y3 कितना है -8, प्लस x2 कितना है 14। फिर क्या करेंगे, x2 लेंगे तो क्या लेंगे y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 8, और y1 कितना है माइनस के 6, फिर प्लस x3 लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, x3 लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, फिर इंटू में क्या हो जाएगा y1 कितना है 6, और y2 कितना है 14, y1 इंटू इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसे कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। देखिए फिर मूल बिंदु से तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर 4 का 16, -5 का स्क्वायर 25, और 16 25 कितना होता है 41, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बीच की दूरी, बीच का दूरी तो कितना रखा है 10, बराबर में √अंडर x2 माइनस x1, x2 कितना है 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो वर्क करेंगे 10 का स्क्वायर 100, 88 64, अब प्लस यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे y का तो क्या करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो y स्क्वायर, अब प्लस 3 3 9, अब प्लस में 3y। अब देखिए 64 में 36 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा y स्क्वायर, अब प्लस में 3y, इस 36 को इधर ले आइए, क्या बचेगा ये y स्क्वायर अब प्लस 3y अब माइनस के 36। अब यहाँ पे 36 का ऐसा वर्गमूल कीजिए हमको 3 आ जाए, कितना आ जाए 3, तो 9 चौका 36, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 12 तिया 36, चौंसठ। अच्छा फिर 9 भी तो घटाएंगे ना, यहाँ पे क्या y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे से 9, 36 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9, तो 25, ये कितना बचेगा y स्क्वायर प्लस 3y। देखिए 10 का स्क्वायर 100, बराबर में क्या 10 में से 2 गया तो 8, 88 64, अब प्लस क्या करेंगे y माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 64 बराबर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6y, अब प्लस 3 तिया 9, अब इसमें तो 36 में से 9 गया तो कितना 25, तो y स्क्वायर अब प्लस 6y और माइनस के 25 इक्वल टू 0। अब 25 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि हमको 6y आज चलाएं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। एक्स अक्ष के मूल बिंदु से, तो ये मूल बिंदु से दूरी कर रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 9 45, 45 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 9 गुने में 5, 9 का वर्गमूल 3, तो 3√5, ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये इस वीडियो का ये क्या था, अंतिम क्वेश्चन था, इसका पार्ट 2 भी क्या आएगा, पार्ट 2 भी इसका बनाएंगे, पार्ट 2 भी इसका बनेगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।